तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फास्ट क्लासेस में। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया है जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना और बताना ज़रूरी है। जो लोग भी नहीं सर्च कर पाए या जो लोग कुछ इंतज़ार कर रहे थे वो अगर इस चीज़ को नहीं देखें तो मैं आपके लिए वो चीज़ लेकर आया हूँ, सारी जानकारी इकट्ठा करके लाया हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि यार किस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो इसमें खास क्या है, इस नोटिफिकेशन में खास ये है कि इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ECCS वाले DSP बन सकते हैं। इतना आसान रास्ता DSP बनने के लिए MP के होम डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता अगर पोस्ट के नंबर अच्छे हैं तब। तो जिस तरीके से नोटिफिकेशन आई है उसमें लिखा है कि ये जो पोस्ट है DSPs की ये इंक्लूड की जाएंगी। अभी इंक्लूड नहीं की गई है। संबंधित विभागों का नाम ज़रूर दे दिया गया है कि निकट भविष्य में जब उनकी तरफ से पोस्ट रिलीज़ कर दी जाएगी तो हम इस नोटिफिकेशन में उसको ऐड कर देंगे। अभी कुछ पोस्ट जारी कर दी गई हैं जिसमें सिविल की ज़्यादा पोस्ट हैं जो हर बार रहती हैं। तो सिविल वाले अगर अच्छी तैयारी कर लें तो ज़रूर AE बन सकते हैं। AE अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में सारे इंजीनियरिंग वर्क्स का हेड होता है, जैसे कलेक्टर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का हेड होता है। तो समतुल्य उसके डिपार्टमेंट पर उसकी इज्जत वैसे ही होती है। बात करते हैं MPPSC AE की। तो उसमें जो सिविल की पोस्ट है वो 30 आई है, 30 पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना आवश्यक है, BE और BTech। 30 पोस्ट हैं जिसमें जनरल की 10 है। 3 पोस्ट जो उसमें हैं वो स्टेट के लिए, स्टेट कोटा फिक्स है उसमें, और 2 पोस्ट फिजिकल डिसेबल निशक्तजनों के लिए है। तो जो बाहरी वालों के लिए जो पोस्ट बची, जो MP डोमिसाइल नहीं है जिनके पास, उनके पास पोस्ट जो बचती हैं वो बचती हैं 5 सिविल इंजीनियरिंग की। एक ऑनलाइन पेपर होता है। अगर मैं बात करूं इसकी टेस्ट लेने की प्रक्रिया पे, चयन प्रक्रिया पे, पहले पोस्ट का डिस्कस करते हैं फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये जो पोस्ट आई सिविल की वो जल संसाधन विभाग में आई है और गेजेटेड सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट है। 5400 का ग्रेड पे है, मतलब हाईएस्ट होता है ये अपने जो, मतलब एक जिला अध्यक्ष को, एक कलेक्टर को भी यही ग्रेड पे से पेमेंट होती है। फिर इसमें इलेक्ट्रिकल भी है। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट सिर्फ 2 आई है, काफ़ी कम पोस्ट है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ मत परेशान हो। कॉन्फिडेंट है, हाँ भैया एक पोस्ट आई है, फॉर्म बस भरने के लिए नहीं। अगर आप पहले भी क्लियर कर चुके हैं, इस तरीके के एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपके लिए ही एग्ज़ाम है। लेकिन ये 2 पोस्ट में एक पोस्ट जो है वो रिजर्व्ड है, एक पोस्ट ओपन है। उसके बाद है जो मैकेनिकल वालों की बात करें, जो काफ़ी उत्साह से ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैकेनिकल वालों की जो पोस्ट है वो है बॉयलर निरीक्षक, बॉयलर इंस्पेक्टर। एक पोस्ट जो है वो ग्रेड 1 की है, एक पोस्ट जो है वो ग्रेड 2 की है। तो जो ग्रेड 1 की पोस्ट है वो फर्स्ट क्लास गेस्टेड ऑफिसर की है। फर्स्ट क्लास मतलब 2.5 लाख पर मंथ। सैलरी लुक्रेटिव लगती है यार, और मोटिवेशन का एक फैक्टर भी तो होता है, तो बता देनी चाहिए। तो बॉयलर इंस्पेक्टर में टोटल 3 पोस्ट हैं। फॉर्म कौन कौन भर सकता है? फॉर्म भरने के लिए आपके पास होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। गेस्टेड फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पोस्ट है, बट ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। जो ग्रेड 2 की पोस्ट है उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें एक की पोस्ट आई है, वो भी एक है और OBC की है, तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैकेनिकल वालों को तो खैर ज़्यादा आस छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उम्मीद की किरण जो कभी नहीं ढलती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि AE सिविल की पोस्ट, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, और DSP MT यानी मोटर ट्रक, DSP MT ऑटोमोबाइल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इन दोनों पे डिग्री चाहिए। DSP रेडियो जो कि EC से ताल्लुक़ रखती है, EC होना चाहिए, और DSP कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में। तो ये सुनहरा मौका है यार, एक पेपर अगर पोस्ट अच्छी खासी आ गई, अच्छी खासी क्या, जितनी सिविल की है, तो इस पे चांस लिया जा सकता है। बट इतनी पोस्ट आने से रही तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने टेक्निकल बैकग्राउंड को लेकर, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। DSP की पोस्ट है, लोगों का सपना होता है पहले, अगर वो MPPSC से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जाते हैं तो उन्हें पहले प्री क्लियर करना होता है। प्री क्लियर करने के बाद उन्हें 5 पेपर मेंस के देने होते हैं, देन इंटरव्यू। इसमें आपको 1 पेपर देना होगा। फिर जो भी सेलेक्टेड होंगे पोस्ट के 3 गुना, 30 पोस्ट है तो 3 गुना यानी 90 लोगों को कॉल के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 1 पर पोस्ट सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब 90 में से 30।
साक्षात्कार में चयन किए जाएंगे। तो अगर ये फॉर्म के रेट की बात करें तो यहाँ पे 2 रेट दिए गए हैं, 1200 और एक 600। अगर आप MP से हैं, डोमिसाइल है आपके पास और कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको ये फॉर्म 600 का मिलेगा। अगर आप अन्य किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म आपको 1200 आपके लिए इसको पे करना होगा। तो दोस्तों बात करें अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की या परीक्षा योजना की तो वो कुछ इस प्रकार है। एक पेपर ऑनलाइन पद्धति, ऑनलाइन है, सारा कुछ ऑनलाइन है। एक पेपर होने वाला है, उसके बाद गुणा 3 करके जितने भी पोस्ट हैं वो इंटरव्यू कॉल के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो उस एक पेपर में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। पेपर में 150 मार्क्स के जीके के क्वेश्चन होंगे, जिसमें MP की जीके, वर्ल्ड की जीके एंड इंडिया की जीके इंक्लूड रहेगी। MP की जीके के 35 क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ल्ड जीके के 5 क्वेश्चन रहेंगे और इंडिया जीके के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल ये 50 क्वेश्चंस होते हैं। इंटू 3 करते हैं, करेक्ट मार्क्स के लिए आपको एक क्वेश्चन के 3 अंक मिलेंगे। तो गुणे 3 करने में 50 में ये 150 मार्क्स होते हैं। 150 मार्क्स सिर्फ जीके आपका कवर कराएगा। दोस्तों एक बात आपको इस पेपर में ध्यान रखनी है, वो है कि आपको हर गलत उत्तर पर नकारात्मक मार्क्स मिलेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग जो -1 मार्क की है, यानी कि 1/3.33 या 3 नंबर मिलेंगे एक सही उत्तर के और एक गलत उत्तर के 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो अगर इसको नेगेटिव मार्किंग को समझे तो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक हमने सही किया है तो उसमें हमें 3 नंबर मिल गया, और दूसरा जो हम सोच रहे थे कि हमने सही करके आया है लेकिन हम गलत करके आए हैं, तो 3 और जो 3 बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़े, एक और घट गया, तो हमारा टोटल स्कोर हो जाता है 2 आउट ऑफ 6। तो नेगेटिव ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, और खासकर जब 1/3 है तो हमें नेगेटिव रिस्क नहीं लेना चाहिए। 1/4 में थोड़ा बहुत रिस्क ली जा सकती है, 1/3 में थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग की डिडक्शन हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें संबंधित विषयों की, तो जो भी इंजीनियरिंग की पात्रता मांगी गई है इस पेपर में, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, तो संबंधित प्रश्न पत्र आपको फॉर्म भरते टाइम टिक करना होगा। तो उससे संबंधित 100 प्रश्न आपको अपने प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे। तो 100 मार्क्स इंजीनियरिंग के और 100 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के और 50 क्वेश्चन जीके से आपके मिलेंगे। तो टोटल ये होते हैं 150 क्वेश्चंस इंटू 3, यानी कि 450 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। 50 मार्क्स का इंटरव्यू, 500 मार्क्स से आपकी टोटल मार्किंग होगी। ये दोनों स्टेजेस क्लियर करने के बाद अगर आप मेरिट सूची में आते हैं तो आपको ये पोस्ट प्रदान की जाएगी।